दोस्तों दनोइस पर एक बार फिर आपका स्वागत है। चीन के सैनिकों द्वारा किए गए हमले में हमारे 20 जवान शहीद हो गए। देश के कोने कोने में चीन का विरोध हो रहा है, जिसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को बदले का आश्वासन दिया और चीन को लताड़ा। पूरी खबर को विस्तार से इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों, जनधन खाते के साथ साथ सरकार करने जा रही है एक और बड़े राहत पैकेज का ऐलान। दोस्तों, सरकार के द्वारा इस महीने दिए जाएंगे बैंक खाते में पैसे। 2000 रुपए सीधे आएंगे बैंक खाते में। किसको मिलेंगे ये पैसे, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। और साथ में ही सीबीएसई की बची परीक्षाओं को रद्द करने का चल रहा है विचार। दोस्तों, अगर आप हैं 10वीं पास तो आपके लिए सरकारी नौकरी पाने का है सुनहरा मौका। बस इस प्रकार करना होगा आपको आवेदन। दोस्तों, अगर आप चलाते हैं बाइक तो अब हो जाओ सावधान। अगर यह करना भूल गए तो देना होगा 1000 रुपए का जुर्माना। शराब के शौकीन लोगों के लिए बुरी खबर है, अब इतनी महंगी हो गई है वाइन। आईपीएल 2020 पर आई है नई अपडेट। सौरव गांगुली का आया है यह बयान। कैबिनेट ने लिया है बड़ा फैसला। ड्राइविंग करते हुए अगर आपने कर दी यह गलती तो 10,000 रुपए तक का लग जाएगा जुर्माना। कब से शुरू होगा नया शैक्षिक सत्र, इन सभी काम की खबरों को एक एक करके इस वीडियो में जानने वाले। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि इस वीडियो को आप कर दीजिएगा फटाफट लाइक। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले समझ लेते हैं कि अभी तक की कोरोना की स्थिति क्या हो रही है। हिंदुस्तान की अगर बात कर रहे हैं तो यहां पर 3,55,060 केसेस कोरोना के आ गए हैं। मरने वालों की जो संख्या है वो 11,922 तक पहुंच गई है। जो रिकवर होने वाले हैं वो 1,87,718 हो गए हैं। वहीं पर दोस्तों, अगर पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं तो 82,95,359 लोगों में ये वायरस की पुष्टि हो गई है। मरने वालों की जो संख्या है वो 4,46,757 तक पहुंच गई है। रिकवर होने वालों की जो संख्या है वो 43,47,331 हो गई है। दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की तरफ कि आज दूसरे दिन मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चीन के द्वारा किए गए हमले के बारे में जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि गलवान घाटी में भारतीय जवानों के शहीद के मुद्दे पर पीएम मोदी ने बोलते हुए कहा है कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उकसाने पर मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत शांति चाहता है, हम किसी को उकसाना नहीं चाहते, लेकिन हमको जवाब देना आता है। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत शांति चाहता है, वीरता हमारे देश के चरित्र का हिस्सा है। हमारे जवानों ने मरते मरते शहादत दी है। जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। कोई भी देश भ्रम में ना रहे, उकसाने पर मुंहतोड़ जवाब देंगे। भारत किसी देश को उकसाता नहीं है, हमें अपने जवानों पर गर्व है। पीएम मोदी ने कहा है कि हमने हमेशा पड़ोसियों के साथ काम किया है। इस बात की हमेशा कोशिश की है कि मतभेद विवाद का हिस्सा ना बने, लेकिन हम अपनी संप्रभुता अखंडता के साथ समझौता नहीं करेंगे। आज कोरोना के मुद्दे पर मुख्यमंत्रियों के साथ बात करते हुए दूसरे दिन की लगातार बैठक में सबसे पहले यही मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उठाया। इसके साथ ही उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन भी रखा। यहीं पर दोस्तों, एक खबर निकल कर आ रही है कि अब सरकार एक और राहत पैकेज देने की तैयारी में लग गई है। लॉकडाउन के बाद मंद पड़ी अर्थव्यवस्था की गति में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार बड़े कदम उठाने की तैयारी कर रही है। देश के आर्थिक गति को पटड़ी पर लाने के लिए बहुत जल्द केंद्र सरकार एक बड़े राहत पैकेज की घोषणा कर सकती है। सरकार हर हाल में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की योजना बना रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक एस गुरुमूर्ति ने मंगलवार को कहा है कि केंद्र सरकार कोविड-19 संकट के बाद सितंबर में अंतिम राहत पैकेज की घोषणा कर सकती है। गुरुमूर्ति ने भारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित एक वेबिनार में कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज को अंतरिम उपाय माना जा सकता है। आरएसएस विचारक ने कहा है कि अंतरिम प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा कोविड संकट के बाद सितंबर में या अक्टूबर में होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा है कि यूरोपीय देश और अमेरिका घाटे को भरने के लिए मुद्रा की छपाई कर रहे हैं, जबकि भारत के लिए ऐसा करने की बहुत कम गुंजाइश है। गुरुमूर्ति ने कहा है कि केंद्रीय बैंक ने अभी तक घाटे के मुद्रीकरण नोट छापने के लिए विकल्प पर कोई भी विचार नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि भारत कई समस्याओं का सामना कर रहा है। सरकार ने 1 अप्रैल से 15 मई तक जनधन खाते में 16,000 करोड़ रुपए जमा किए हैं। उन्होंने कहा है कि आश्चर्य की बात यह है कि उन खातों से बहुत कम धन निकाला गया है।
इससे पता चलता है कि संकट का स्तर उतना अधिक नहीं है। यहीं पर दोस्तों अगली खबर जो है वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 1 अगस्त को 2,000 रुपए सभी छोटे किसानों के खातों में डाले जाएंगे। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन की वजह से पीएम किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए काफी राहत लेकर आई थी। इस योजना की मदद से किसानों को मुश्किल समय में सरकार की तरफ से आर्थिक मदद मिली है। अभी तक लगभग 9.85 करोड़ किसान इस योजना से फायदा उठा चुके हैं। अब इस योजना की छठी किस्त जो है वो 1 अगस्त को किसानों के खाते में डाली जाएगी। केंद्र सरकार ने किसानों को मैसेज भेजना शुरू कर दिया है। इस मैसेज में कहा गया है कि अगर आप इस योजना में रजिस्टर्ड हैं लेकिन पैसा आपको नहीं मिला है तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप इस योजना के बारे में जानकारी एक कॉल के जरिए ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप छोटे किसान हैं और आपके भी अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं तो आप ये जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं इन पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं और नीचे कमेंट करके ही बताइएगा क्या आपको पीएम किसान योजना का फायदा मिला है या नहीं। दोस्तों अगली खबर है कि अगर आपने 10वीं पास किया गया है तो आपको एक मौका दे रही है दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बस ड्राइवरों की भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है। दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी में बस ड्राइवरों की नौकरी निकली है। जो इच्छुक उम्मीदवार है वो 30 जून से पहले आवेदन कर सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक कर आप ले सकते हैं। इसी के साथ अगर आपने 8वीं पास किए गई है या 10वीं है या 12वीं है या ग्रेजुएशन है तो उसमें पोस्ट ऑफिस, पुलिस और रेलवे में भी भर्ती निकली गई है। उसकी भी जानकारी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके थ्रू ले सकते हैं और आपके सुटेबल अगर जॉब बैठ रही है तो आप उसमें अप्लाई करके देख सकते हैं। दोस्तों अगली खबर जो है उन लोगों के लिए है जो बाइक और कार चलाने वाले हैं, क्योंकि यहां पर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि चालान की जो रकम है उसको डबल से भी ज्यादा कर दिया है। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बिना हेलमेट के अगर आप दुपहिया वाहन चलाओगे तो आपको भारी पड़ सकता है। राज्य सरकार ने चालान की राशि को बढ़ा दिया है। सूबे में पहले बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन पर जो चालान था वो 500 रुपए था, लेकिन अब वो 1,000 रुपए हो गया है। तो अगर बिना हेलमेट के आप पाए गए तो आपको 1,000 रुपए तक का फाइन लग सकता है। इसी के साथ फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस को रास्ता ना देने पर 10,000 रुपए तक का चालान हो सकता है। इसके अलावा वाहन को गलत ढंग से मॉडिफाई कराकर बेचने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। और पार्किंग में अगर आपने उल्लंघन किया किसी चीज का, पार्किंग का दोबारा उल्लंघन करने पर आपको 1,500 रुपए तक का फाइन लग सकता है। और यहीं पर दोस्तों अगर आप अपनी बाइक या अपनी कार में मोबाइल से बात करते हुए पाए गए तो आपको 10,000 रुपए तक का चालान कट सकता है। तो दोस्तों आप बिल्कुल सतर्क हो जाइएगा, जो भी ट्रैफिक के नियम है उनको पालन कीजिएगा। ये सभी फैसले मंगलवार को हुई योगी कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 15 प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई है। इसी के साथ साथ दोस्तों शराब पीने वालों के लिए भी एक बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है कि अब 50 रुपए से लेकर 100 रुपए तक महंगी हो गई है वाइन। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस बात पर भी फैसला लिया गया है। सरकार द्वारा प्रस्तावित आदेश के मुताबिक 500 ml तक की बोतल पर 50 रुपए की बढ़ोतरी आपको अब देखने को मिलने वाली है और अगर 500 ml से अधिक की बोतल है तो उस पर 100 रुपए ज्यादा आपको अब पे करने पड़ेंगे। दोस्तों इस कोरोना वायरस की वजह से लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। अब इन लोगों को रोजगार किस तरीके से मुहैया कराया जाए, सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है। इसी बीच खादी और ग्रामोद्योग आयोग की ओर से एक परियोजना लागू की गई है जिससे लाखों ग्रामीणों को रोजगार मिलने वाला है। कोरोना संकट के बीच ठप हुए कारोबारी गतिविधियों और काम छीनने के कारण लाखों प्रवासी श्रमिकों को गृह राज्य वापस लौटना पड़ा है। अब इनके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। उनके सामने अपने परिवार को मूलभूत जरूरत तक पूरी करने की चुनौती खड़ी हो गई है। ऐसे में खादी व ग्रामोद्योग आयोग की नई परियोजना गांव में रहने वाले लाखों बेरोजगारों के लिए काम की उम्मीद लेकर आई है। दरअसल केवीआईसी ने ताड़ के गुड़ और नीर का उत्पादन करने के लिए एक परियोजना शुरू की है। इस परियोजना के जरिए नीरा को सॉफ्ट ड्रिंक के विकल्प के तौर पर बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही आदिवासियों और गांव में रहने वालों के लिए स्वरोजगार का सर्जन भी किया जाएगा। दोस्तों अगली खबर जो है वो आईपीएल 2020 को लेकर है, क्योंकि बहुत सारे फैंस ऐसे हैं जो चाहते हैं कि आईपीएल 2020 होना चाहिए।
आईपीएल 2020 को लेकर बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कुछ दिन पहले यह बयान दिया था कि वो इस लीग को कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हर विकल्प पर विचार करते हुए बिना दर्शकों के भी कराने के लिए तैयार हैं। अब उनके बयान को लेकर टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने कहा है कि गांगुली का आईपीएल आयोजन को लेकर जो बयान सामने आया है वो क्रिकेटरों के लिए एक बड़ा आश्वासन है। तो दोस्तों यहां पर सौरव गांगुली के बयान से तो ऐसा लगता है कि शायद आईपीएल जो है बिना दर्शकों के भी हो सकता है, लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या आईपीएल 2020 हो पाएगा या नहीं। आपकी दोस्तों क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों यहां पर शिक्षा को लेकर सभी लोग जो हैं वो कंफ्यूज हैं कि क्या किया जाए। बच्चों की पढ़ाई का लगातार नुकसान हो रहा है, चाहे स्कूल को देख लीजिएगा चाहे कॉलेज को देख लीजिएगा। लेकिन कोरोना संकट के कारण भले ही इस बार सभी शैक्षणिक संस्थाओं में सत्र जो है वो गड़बड़ा गया हो, लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी का शैक्षिक सत्र जो है वो 1 जुलाई से शुरू होगा। इसके लिए मिशन एडमिशन शुरू हो चुका है। इसके पहले चरण में यूजी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और पीजी डिपार्टमेंट में थर्ड सेमेस्टर की कक्षाएं ऑनलाइन शुरू की जाएंगी। इनकी पूरी जानकारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। पीजी डिपार्टमेंट में पिछले सत्र के सेकेंड ईयर और फोर्थ सेमेस्टर की कक्षाएं 16 जून से शुरू हो चुकी हैं। इसकी अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप यूनिवर्सिटी की, राजस्थान यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट पर जाकर विजिट करके जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये है आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।